कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस बात की पुष्टि कर दी है क्योंकि वो राज्यसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, लेकिन उनके मन में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट को लेकर अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बाकी है। गांधी परिवार का रायबरेली से बहुत गहरा जुड़ाव रहा। एक वक्त भी ऐसा भी था जब कहा जाता था कि रायबरेली में गांधी परिवार के लोगों की जीत 100% जीत पक्की रहती थी। ऐसे में अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा यह भी थी कि सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। यह भी चर्चा है कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का मन बनाया है। ऐसे में उनका रायबरेली से दूर होना उनके लिए भावुक करने वाला फैसला रहा। इसे लेकर उन्हें रायबरेली की जनता को एक बार भावुक पत्र लिखा। अपने पत्र में सोनिया गांधी लिखती हैं कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नाता पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तेदारों की जान बहुत गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को जिताकर यहाँ से दिल्ली भेजा था। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया था। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी में उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इस रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल फैलाकर मुझे जगह दी। पिछले 2 चुनाव में भीषण परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। यह मैं कभी भूल नहीं सकती। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज भी मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। नहीं, हमारी नेता और रायबरेली के रहनुमाई करने वाली आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा से सांसद का नामांकन उन्होंने किया है, लेकिन उनके साथ उन्होंने एक पत्र भेजा है। अभी कल आप लोगों ने जिसको देखा होगा, वायरल हुआ है कि रायबरेली की जनता के साथ उनका एक पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का। तो सोनिया गांधी जी का रायबरेली के प्रति जैसा पहले से लगाव और स्नेह था, वैसा ही स्नेह और लगाव आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का रायबरेली वासियों के साथ रहेगा और रायबरेली के विकास के संबंध में वो हमेशा विकास करती रहेंगी। रायबरेली से अब चुनाव कौन लड़ेगा, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? अब ये आपका ये जो सवाल है, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्र में इसमें जिंदा है। तब हमारे शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा कि यहाँ से रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा, चाहे वो आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें। निश्चित रूप से रायबरेली की जनता उनको स्नेह करती है। कि जो हम लोग तो मांग कर रहे हैं और सब यहाँ पे बातें भी हुई हैं कि गांधी परिवार का ही कोई शख्स यहाँ से रायबरेली, क्योंकि उनका परिवार है, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र माना जाता है। विपक्ष का कहना है कि सोनिया गांधी जी इसलिए नहीं चुनाव लड़ रही है क्योंकि रायबरेली की जनता उनसे नाराज है। पिछले 5 साल में सोनिया गांधी एक बार भी रायबरेली की जनता से बातचीत करने नहीं आई, ना उनका हाल पूछने आई। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और पहली बार इस संसदीय इतिहास में विपक्ष से ही सवाल पूछा जा रहा, सत्ता से सवाल नहीं पूछा जा रहा। मैं सांसद के जो कार्य थे, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे प्रशासनिक रहा हो, कोई भी काम में अवरोध नहीं रहा। स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य सेवाएं सोनिया जी ने दिया। कोरोना काल में कोई था तो सोनिया जी और कांग्रेस थी। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर सांसद जी ने, सोनिया जी, प्रियंका जी ने यहाँ हॉस्पिटल भेजा था, एम्स में दिया था। ऑक्सीजन पाइपलाइन की जब कोई सड़कों पे नहीं निकल रहा था तो सोनिया जी के लोग और सोनिया जी के निर्देशन में यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे था। जो आरोप लगाते थे वो सब भाग खड़े हुए थे रायबरेली में। आप उस समय के यहाँ तथाकथित जो नेता हैं, आप देखिए उस समय कौन सड़कों पे था। आपको केवल कांग्रेस के लोग दिखेंगे। आप पुराने अपने विजुअल निकाल लीजिए, आप फोटोग्राफ्स अखबार निकाल लीजिए, तो हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे थे, कंसंट्रेटर दे रहे थे, ये सब सोनिया जी का। और खाना 1000 पैकेट तो यहाँ गरीबों को कोरोना काल में आपका वर्कर बांट रहा था, कांग्रेस का वर्कर बांट रहा था। इसी तरह पूरे जनपद में काम हो रहा था।